और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जान के वो दुश्मन जो आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर कमाते हैं मुनाफा। दवा जब जानलेवा हो जाए तो मौत के सौदागर करोड़ों में खेलने लगते हैं, लेकिन मौत की बड़ी सस्ती हो जाती है। ऐसे में ऐसे ही मुनाफाखोर नकली दवाओं के कारोबारियों के खेल का पर्दाफाश करती है रिपोर्ट। जरूर देखिए, कहीं आपने तो इनकी बनाई दवाई नहीं खाई। ये खबर आपके होश उड़ा देगी। ये खबर आपको सन्न कर देगी। जान बचाने वाली दवाई हो सकती है जानलेवा। चप्पे चप्पे पर बैठे हैं गिद्ध। आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिस दवाई को जान बचाने की खुराक समझकर निकल रहे हैं वो जानलेवा हो सकती है। और मौत के सौदागरों का पूरा झुंड इसी कारोबार से खड़ी कर रहा है करोड़ों की संपत्ति। नकली, नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों का आगरा कैसे हम बनता चला गया, आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ड्रग एवं औषधि विभाग अभी तक पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सोए हुए था। उसके बाद शासन स्तर से ज़बरदस्त तरीके से पेंच कसे गए और उसके बाद आगरा में नरेश मोहन दीपक नाम के एक तेज तर्रार ड्रग इंस्पेक्टर को आगरा भेजा गया और उसके बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे होने लगे। दरअसल देर से ही सही, लेकिन जब आगरा के ड्रग एवं औषधि विभाग की नींद टूटी तो हुआ ऐसा खुलासा जिसने अधिकारियों के होश उड़ा कर रख दिए और इस खुराक के नाम पर खुराफात करने वालों के नाम सामने आए, जिन्होंने लोगों की जान से खिलवाड़ कर खड़ी कर ली लाखों करोड़ों की संपत्ति। आपको बताते हैं दवाओं के काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा। दरअसल लगातार हो रही छापेमारी में आगरा और मथुरा से एक ऐसा राजफाश हुआ जिसने ड्रग विभाग के होश उड़ा दिए। और करीब 6 महीने पहले हुई एक कार्रवाई के बाद ड्रग विभाग आराम से सो रहा था, तो दूसरी तरफ दवाओं का गोरख धंधा करने वाले दो भाई लगातार जिंदगी से खिलवाड़ करने का सामान बना रहे थे और धड़ल्ले से बेच रहे थे। नकली और नशीली दवाओं का कारोबार, राजौरा ब्रदर्स का मौत का व्यापार, एक्सपायरी दवाओं का खड़ा किया साम्राज्य, सस्ते दामों पर जान से खिलवाड़। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के बीच ड्रग विभाग जागा और फिर खास तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर नरेश मोहन दीपक को इस काम पर लगाया गया। ताबड़तोड़ हुई छापेमारी में राजौरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम सामने आया, जो नकली दवाओं का बड़ा कारोबार करता रहा और खड़ा कर लिया नकली दवाओं का बड़ा साम्राज्य। देखिए, इनका नेटवर्क राज्यों में नहीं फैला हुआ है। इनका नेटवर्क जो है देहात क्षेत्रों में है, जो कि ये झोला छाप डॉक्टर्स को ये पैसे के लालच में उसको दवा को बेचते हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारियाँ इनसे प्राप्त हुई है उनके अनुसार ये 15 रुपये की एक स्ट्रिप इनके तैयार होती थी, जिस पे MRP 250 रुपये थे। 125 रुपये में ये बेचते थे, 125 रुपये उन तथाकथित झोला छाप डॉक्टरों को ये प्रॉफिट देते थे। तो अभी जो इनका जो है वो स्टेट्स में नहीं फैला हुआ है। इनका जितना कारोबार है वो सारा का सारा आसपास के देहात क्षेत्रों में है। दरअसल राजौरा डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम पर दो भाइयों ने नकली दवाओं के कारोबार को खड़ा कर दिया। राजौरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा खेल, धीरज और प्रदीप राजौरा हैं खिलाड़ी। एक्सपायरी दवाओं को सस्ते दरों पर खरीदना और उसके बाद दोगुने दाम पर बेचकर जमकर मुनाफा कमाया। आगरा और मथुरा में जब बड़ी कार्रवाई हुई तो छापेमारी के दौरान थिनर केमिकल बरामद हुआ और इसी के साथ बरामद हुआ रैपर और पैकिंग का सामान। छापेमारी के दौरान पता चला कि राजौरा ब्रदर्स एसिडिटी, न्यूरो, दिल से संबंधित और एंटीबायोटिक की नकली दवाओं के बड़े कारोबारी हैं। इनके निशाने पर गांव के इलाके में चलने वाले अस्पताल रहते थे, जहां इनकी नकली दवाएं आराम से बिक जाया करती थी। फिलहाल पुलिस ने राजौरा ब्रदर्स और मथुरा में इनके काले कारोबार को चलाने वाले सौरभ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अब भी दोनों भाइयों की कारस्तानी में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है और छापेमारी
लगातार चल रही है। तो वही मथुरा में तो नकली दवाओं को जलाते हुए राजौरा ब्रदर्स के गुर्गे रंगे हाथों पकड़े भी गए थे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नारकोटिक्स का काम यहाँ से लगभग 80% समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर नहीं है, कोई सूचनाएं भी नहीं मिल रही है। जैसे कि गिरफ्तार किट की कार्रवाई की गई है। आपको आगरा तो छोड़ दीजिए, अब अदर और स्टेटों में भी इलीगल गिरफ्तार किटें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये नकली के ऊपर जो रैकेट्स काम कर रहा था यहाँ पर, उसको हमने भ्रष्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगरा के अंदर शासन की मंशा के अनुरूप कोई भी अवैध दवा कारोबारी नहीं बच पाएगा। दरअसल फलों के कारोबारी से मौत के व्यापारी तक के सफर में धीरज और प्रदीप राजौरा ने अकूत संपत्ति खड़ी कर दी। राजौरा ब्रदर्स के पिता फलों के कारोबारी थे। 1 साल पहले दोनों भाइयों ने शुरू किया व्यापार। नकली दवाओं का खड़ा कर लिया साम्राज्य। 1 साल में कई फ्लैट और गाड़ियां खरीदी। अभी की जो कार्रवाई है वो सिकंदरा क्षेत्र में कल की गई थी। एक राजौरा डिस्ट्रीब्यूटर नाम की एक कंपनी में ड्रग विभाग द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे फर्जी दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पे यहाँ पे चल रहा है। तो पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पे रेड किए गए, उनके कैंपस पे रेड किए गए और वहाँ से लगभग 40 से 50 लाख रुपए की फर्जी जो है वो दवाइयाँ, उसके रैपर्स, कार्टन्स और उसके साथ साथ कुछ मशीनरी भी यहाँ से बरामद हुई थी। फिलहाल ड्रग विभाग का ऑपरेशन नकली दवाइयाँ लगातार जारी है, जिसमें मुनाफे की खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली दवाओं को मरीज तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। नकली और असली दवाओं के बीच की पहचान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जान से खिलवाड़ करके धीरज और प्रदीप जैसे जान के दुश्मन करोड़ों बना लेते हैं और ये मुनाफा आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।